शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का जो दिन हमें मिला और ये खूबसूरत दिन, परमेश्वर ने सब चीज़ अच्छी बनाई। निश्चित कुछ के लिए बड़ा कष्ट का है, बहुत सारी समस्याओं का हो सकता है, पर फाइनली जो है हर दिन मनुष्य के लिए सब आशीषों और सब प्रकार के अनुग्रह से रखा हुआ है। जैसे परमेश्वर के भंडार में किसी चीज़ की कमी नहीं है और सब अधीनता में है हमारे प्रभु यीशु जिंदा खुदा के। और इसलिए बार बार चेताया जाता है कि आप क्या देखते हैं उसकी अधीनता में, या सीखा जाता है, या बहुत सी कोशिशें होती रहती हैं। इंसान की जो भूलने के कारण वो चीज़ें जो आवश्यक है कि जो हमारे लिए रखी है और हम पालें उसे, पर कहीं कुछ छूट जाता है, कुछ ऐसा है जो रुक जाता है और हर चीज़ हमारे हमारे सामने जो पर्दे डाल दिए जाते हैं या अंधकार करा जाता है या संकित किया जाता है, और पाते पाते चूक जाना, और हम चूक जाते हैं, पाते पाते चूक जाते हैं उस बात को जो आज के लिए हमारे लिए रखी गई है। सब प्रकार की आशीष और सब प्रकार का अनुग्रह। खेदित मन होता है, निराश मन होता है, समस्याओं से ग्रस्त परिवार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, छोटी बड़ी, सबके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। पर उपाय तो आप ही लोग सब बोलते हैं, यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। थोड़ा सा रुक नहीं पाते हैं, धीरज नहीं रख पाते हैं, और धीरज को हमने एक ऐसी कसौटी मानी है जो हमारी क्षमताओं पर निर्भर करता है। ऐसा हमको लगता है कि ये क्षमताएं धीरज धरने की, संयम धरने की हम में हैं, शरीर की। पर जब हम मसीह हैं और ये जानते हैं कि ये शब्द हमें मिला है, वचन हमें मिला है जिस पर हमारा विश्वास है, जो वचन हमें मिला है कि धीरज को अपना काम करने दो, अर्थात धीरज की आत्मा ही एक्टिव है ना, या शरीर या आत्मा। तो शरीर के अनुसार जब तक हमारा ध्यान उसमें लगा रहेगा तो निश्चित उन कठिनाइयों से छुटकारा नहीं होगा, यीशु यीशु करते रहने पे भी, पवित्र आत्मा को पुकारते रहने पे भी, क्योंकि वो तो शरीर कर रहा है। अंदर से हम तो कहीं दूर हैं, वहां पर है ही नहीं। विश्वास अविश्वास की स्थिति ही नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। लालसा है, अपेक्षा है, बस अंदर यही रहता है मनुष्य के। और सामान्य बात, ये दोष है नहीं है, मैं नहीं, पर इन्हीं बात का मैंने जो इसे रखा है वो इस प्रयोजन से रखा है। इसका महत्व इसीलिए है कि अब जब हम पिछले समय में चाल चलन और वो सारी चीज़ों का खूबसूरत नमूना देखें कि पहचान कर रहे हैं, और वहाँ पर हम पूरी रीति से जब समझ गए और हमें मदद मिली है, हम योग्य नहीं हैं, उस पर निर्भर हैं, तो हम वहाँ से आगे निकले हैं ना, गेट से प्रवेश करके। अब हम वो पांचों जो सेवकाई है
उस द्वार पर पहुँचे हैं, उस पर्दे पर पहुँचे हैं जिसमें हम जो भी कर रहे हो 5 सेवकाई, पर इसके अंदर अब हम प्रवेश पा रहे हैं पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान बिल्कुल हमें हर समय लगता रहता है शुद्ध पवित्र, हमारे ओठों में रहता ही है। हमारी आत्मा चाहती है पवित्र स्थान में रहना, यीशु के साथ रहना, और बिल्कुल है भी। ये भी एक सच्चाई है कि ये स्थिति है, पर शरीर की कामनाएं, लालसाएं इतनी जटिल कर देती हैं, मस्तिष्क को मूर्ख बना दिया गया। मनुष्य को नहीं, मस्तिष्क को नाना प्रकार के सांसारिक ज्ञान ने मूर्ख कर दिया है। वो बहुत जल्दी इन वायरसों को नहीं समझ पाता है। तो चलिए, हम जो वचन में कहा गया है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, इसको पकड़ लें। हम द्वार से उसी वचन, चाल चलन और उस उजाले में अनंत जीवन तक, हम एक छोटे से टार्च से हम हज़ारों मील चल लेते हैं ना, चल सकते हैं ना उसके प्रकाश में। मैं कह रहा हूँ किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वो जाता तो नहीं है उतना लंबा, पर थोड़ी सी दूर अगर 10 फीट भी पड़ता है तो हम उससे वो दूरी। तो विश्वास किया हुआ वचन ऐसा ही है, उस पर अनुग्रह है। अगर विश्वास किया हुआ वचन अर्थात यीशु पर विश्वास ये चेक भी करना है, तो वो तमाम प्रकाश का कारण होगा। और पवित्र स्थान में हम एंट्री हैं, बिल्कुल यीशु के लहू के द्वारा हैं, पवित्र आत्मा की द्वारा हैं, बिल्कुल है। चाहे हमारे घिनौने कितने ही पाप हों, है ना। मैं आपको क्योंकि वचन कहता है तेरे गुनाह अगर लाली रंग के भी होंगे तो मैं उसको श्वेत कर दूंगा, है ना, श्वेत ऊन की तरह कर दूंगा। और ये बिल्कुल सच है। पर एक बेटे का कर्तव्य, मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लायक बेटा अपने बाप को प्रसन्न कैसे करता है, वो तो सब चीज़ें करेगा। एक अपाहिज बेटे की तरह इस संसार में कहलाना कैसा लगता है कि कुछ भी नहीं, मेरा करने का मन नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं हो सकता, किसी ना किसी चीज़ का बहाना बनाए रहना, अपने शरीर की क्षमताओं को दिखाकर उस पर निर्भर होकर आत्मिक कार्य, आत्मिक जगत में काम करना, वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। जो शरीर की ओर ध्यान देता है वो कभी नहीं कर सकता। बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनके हाथ पैर नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बाद सेवकाई कर रहे हैं। मनुष्य के द्वारा ये सब चीज़ें संभव हैं, निश्चित हैं और होंगी। तो हम लैम्ब स्टैंड की जगह पर हैं, अब परम पवित्र नहीं, पवित्र स्थान में लैम्ब स्टैंड, जिसको मेनोरा बोलते हैं हिब्रू में, वो जो 7 कैंडल स्टैंड हम देखते हैं, 7 आत्माएं, जो यशाया 11 में 7 आत्माओं का है, यहोवा का आत्मा और उसके साथ वो तमाम बुद्धि, पराक्रम, भय, ज्ञान, ये 7 आत्माएं आप पढ़ सकते हैं, शुरू में ही हैं। उस जगह पर, उस प्रकाश में जो वचन है, जिसके पास 7 तमाम आत्माओं का जो के ऊपर तमाम आत्माओं का जो पहचान कराता है, तमाम आत्माएं जिसकी अधीनता में हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जो परमेश्वर है, जो मनुष्य का पुत्र बनकर हमें दिखाने के लिए
आया और उस समय कहा गया जगत में ज्योति आई और जगत ने उसको, अंधकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये जगत और अंधकार, बिल्कुल इन बातों के लिए पवित्र आत्मा जो हमें समझाते हैं कि कैसा लगता है, पहला शब्द हुआ उजाला हो और हो गया। वही उजाला जब इस अंधकार से भरे हुए जगत में आया, सूरज चांद रहने के बाद भी, जिस समय उजाला हो बोला गया था उस समय सूरज चांद नहीं थे, उस समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे। और आज भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। जैसा घनघोर अंधेरा पानी के ऊपर था, आज भी जगत में वैसा ही अंधेरा है और ज्योति चमकी। ये जब बोला जाता है परमेश्वर यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तो वो तमाम आत्माओं की बात होती है, जो 7 आत्माएं हैं, जिसमें पूरी पूरी तरह से आपकी चंगाई से लेकर ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, जो उसके स्वभाव में है। जब हम आत्माओं को देखते हैं तो उसके स्वभाव को भी देखिए कि उसकी शक्ति, वैभव और सब जो उसकी अधीनता में प्रकाशित वाक्य में है, कि बल, शक्ति, सामर्थ, वैभव, ऐश्वर्य, ये खनिज सब उसकी अधीनता में हैं। इस युग में, इस समय में जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर चर्चा होती है तो वो है पैसे की। और क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, कैसी महंगाई हो रही है, इस पर ये पैसा पैसा पैसे पर होती है और वो ही हमें चिंतित करता है। इसके उतार चढ़ाव और बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं और उसके बावजूद भी कई दिन समस्याओं में रहने के बाद भी सॉल्यूशन होता है। ये ध्यान क्यों है पैसे की तरफ? कहीं असुरक्षा है, जबकि हर कोई का बैंक बैलेंस बना हुआ है, कुछ कुछ बना हुआ है, कुछ कुछ बल्कि अपना लाइफ इंश्योरेंस भी कराए हुए रहते हैं सब। यानी अपने मरने का पहले से इंश्योरेंस करा के, कितनी बड़ी बुद्धिमानी है कि मेरे मरने के बाद, अरे मुर्दों के पैसे मरे हुओं के उससे ज़्यादा जो मर के जीवित हुआ पर लालसा कैसी है। यहाँ गलत सच नहीं है, सही मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, उस स्वभाव पे बात कर रहा हूँ, आत्मा के, उस शरीर के स्वभाव पे बात नहीं कर रहा हूँ। शरीर का स्वभाव कितना घिनौना है वो मैं बताने शुरू करूँगा तो हर कदम पर, हर दिन जो योजनाएं एक मनुष्य बनाता है और अपने दरवाजे के बाहर निकलता है, तो उसमें क्या क्या होता है, अगर वो सोचे और उसको ध्यान दे तो खुद से घृणा होने लगेगी। पर उत्साह से, उमंग से कैसे कैसे तरीके अप्लाई करके वो निकलता है और इच्छा रखता है कि वो पवित्र स्थान में, जहाँ प्रभु है, जो चाहता है कि जहाँ मैं हूँ तुम भी रहो, जैसे मैं पवित्र हूँ पवित्र बनो, उसके प्रकार लोगों के सांसारिक ज्ञान के द्वारा नहीं। समस्याएं बिल्कुल हैं और ये समस्याएं रहते हुए आप पवित्र स्थान में नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। समस्याएं अपनी जगह हैं। उस समस्या से आप किस तरह अपने बूते पर या उसके साथ होकर उस पर विश्वास रखकर लड़ रहे हैं तो निश्चित सफल हो जाएंगे। पर अपनी कोशिश, अपनी योजनाएं और एक बनाया हुआ जो आपका जाल है उसमें आप और फंसते चले जाएंगे। वहाँ पर कोई चांस नहीं है। आपको लगेगा जरूर कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ और मैं इसमें से निकल आऊँगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर आप बिल्कुल शैतान के हाथ में हैं। ये वो हिस्सा है जिसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो वो चाहे कितनी ही कठिनाई हमारी आंखों के सामने, हमारे मस्तिष्क में
जो हमारी मूर्खता का प्रमाण है मस्तिष्क, वही तो मूर्ख बनता है ना। सारा अस्तित्व नहीं, विवेक अलग गवाही देता होता है, पर तो अलग अलग बहुत सी सफाइयां आप दे सकते हैं, पर इस समय के इस क्षण के एक हिस्से को भी आप या तो गंवा सकते हैं, या इसको उपलब्धि मानकर आनंद और शांति में थोड़ा सा इस अभिषेक में, जो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रोड में निकले मतलब आप लोगों के बीच में पहुंचे, मतलब आप समस्याएं ही सुनेंगे, चाहे आप ये सोचकर गए हों कि मेरा जी हल्का हो जाएगा, तो जी में जी तो परमेश्वर का वचन ही लाएगा, प्रकाश ही लाएगा, उसके वादे लाएंगे जो हमें देखकर करे गए हैं। हम में से प्रत्येक इस पृथ्वी पर इतना निर्बल और कमजोर है, वो आंसू क्यों बहाता है, वो घुटने क्यों टेक देता है, कोई भी नहीं इस पृथ्वी पर जो अपनी कड़ी गर्दन और माथे से, जो कड़ापन से ये कह सके, कोई भी नहीं। मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं। अगर वो करता है तो वो आपकी पहचान में है कि जो कर रहा है ये, वो क्या होगा आप पहचान सकते हैं। पर इतना निर्बल कमजोर है ये मिट्टी जो बहुत बड़े बड़े घमंड की बात हो सकता है बताए। मुझे लगता है कई बार मैं भी बता रहा होता हूं, जैसे अभी पिछले समय में गवाहियों पे जा रहा था, तो किस तरह से उनकी समझ मिली, तो थोड़ा सा लगता है कि ये तो मुझे पता नहीं था, और ये मेरे जीवन से हो रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी, और कब से हो रही थी, और ये जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था, ये सब चीजें जब मुझे पता चला कि जो ये चीजें किस तरह से हैं, पर विवेक और आत्मा ने मुझे संभाला, विचार आ रहे थे ये इन चीजों को, इसलिए तो वो सच्चाई मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी इस पृथ्वी पर अगर वो बोलता है, हाँ, वो जिस समय आत्मा में भरा होता है और परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहा होता है, वो उस समय आत्मा के द्वारा होता है, पर हकीकत में वो इस संसार में जो वचन ने कहा है, वो दुखी है किसी को देखकर बिल्कुल जज मत करो, बिल्कुल मत करो। तो सब इसी अवस्था में है, शरीर की अवस्था में, आवश्यकताओं की अवस्था में। ये बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, ढाढ़स मिला होगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि किसी को बढ़ते देखकर जलन होती है ना, बड़ा अपने से बड़ा। तो मैं आपको बैलेंसिंग में ला दिया है कि क्यों एक दूसरे से जलो, मतलब सब तो परेशान हो, है ना। मुझे लगता है मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, और ऐसा लगना स्वाभाविक है। विचार हैं, हम जीवित हैं, मुर्दे नहीं हो गए। अगर सो जाएंगे तो वचन कहता है कौन तेरा, फिर मैं धन्यवाद कर सकूंगा, तेरी महिमा कर सकूंगा, नहीं। तो जब तक तो सांस है तब तक तो कर लें। ये हिस्से को मैं बहुत गंभीरता से बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं और फ़ोन आते हैं, वो बहुत दुखी लोगों के होते हैं, बहुत त्रस्त, जो पूरी तरह से हार चुके लोगों की बात कर रहा हूँ। और उन सब को जो आए हैं पवित्र आत्मा में, मैंने उन्हें खड़ा पाया है। हाँ, थोड़ा सा उनके साथ, पवित्र आत्मा के साथ, बस एक वो सहारे की बात है। सामयिक एक शब्द, अक्सलेटर दिया, जो सहारे को दिखा देता है। और हमारा यीशु सहारा है, वो जो 7 कैंडल स्टैंड हैं, जो
मेमने का लैंप है, वो लैंप स्टैंड जो सेंटर है, मैंने पिछले उसमें सेंटर के बारे में कि हमारा प्रभु सेंटर है और वो 7 आत्माओं का प्रकाश हमारे पूरे अस्तित्व को प्रकाशित करता है। वो 7 आत्माएं हमारे जीवन में यीशु के नाम में। वहाँ पर मत जाओ। दानियल को बुद्धि और प्रवीणता मिली थी, अरे हमें भी मिली है ना, हमें तो पूरी की पूरी मिली है यीशु में। उनको तो कुछ कुछ चीज़ें मिली थी, आज देखते नहीं है कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है, सब मिला हुआ है। ये मिला है पर वो हमारे जीवन से यूज नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं, लग रहा है कि ये और नहीं, अचानक हो जाता है ऐसा हमको लगता है। नहीं, वो आपके जीवन में थोड़ा सा ध्यान दे दो उसमें। पूरा परिवार अगर बैठ के अपने अपने अपनी प्रार्थनाओं के जीवन में अगर बिल्कुल निकाल के बैठता है ईमानदारी और सच्चाई से, वो बड़े खुशनसीब परिवार है। चाहे वहां कुछ हो रहा हो, मैं कह रहा हूं बीमारी हो, कर्जदारी हो, कुछ हो, पर अगर सुबह शाम उसकी उपस्थिति में आराधना हो रही हो, इस परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसको नहीं भूलेंगे। वो आत्माओं के नीचे हो रहा है, चाहे शरीर से किया जा रहा है। मनुष्य चाहे शरीर के द्वारा ये कर रहा है, आप उस प्रकाश में हैं, उसको ग्रहण अगर कर लिए हैं तो हैं। वो दिख ना रहा हो उसकी चिंता न करें, क्योंकि अंधकार भ्रमित करने के लिए पर्दा है, कई पर्दे डले हैं दुष्ट के द्वारा। और ये आज मैं वो ज़्यादा मेनोरा के एक एक डिटेल की नहीं बता रहा हूँ, उसके तेल के बारे में, वो कैसी बाती उसमें लगाई जाती थी, जो जलाई जाती थी वो याजक के वस्त्र की होती थी, उसकी चिंदियों की बनाई जाती थी। बिल्कुल नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा। मुझे जो इस समय लग रहा है कि आपके लिए आत्मा ये चाहता है, क्योंकि तमाम और भी कष्ट में आने वाले, तो जो शरीर का आनंद और शांति की अपेक्षा करते हो, इसके आने से भी कुछ नहीं है। शांत हो जाना, उसकी ओर दृष्टि करना शैतान को घबरा देता है। आप खामोश तो हो जाओ, हां, चुप, बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा। भजन संहिता में है ना, दुष्ट मेरे सामने जब तक है मैं मुंह नहीं खोलूंगा। कि वो पागल होता रहे, क्या बोलेगा, पर आत्मा बोल रहा है उस खुदा से, और आत्मा जानता है कि आत्मा की इच्छा क्या है। ये अनुग्रह के द्वारा पूरी दुष्टता और शैतानियत के अंधकार को नाश करने के लिए है, और वो आपके परिवार से, आपकी कलीसिया से, चर्च से जो वो डालता है दूर होगा यीशु के नाम में। चुप होना पड़ेगा। उस दीवार को गिराने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। इतने सालों सालों बिता दिए उस टार्च की तरह, यहां तक पहुंच गए जीवन में। पूरी ईमानदारी से करना मैं बोल रहा हूं, आप करें तो उसमें करना होना चाहिए। बस जो भी आपकी क्षमताएं हैं, परमेश्वर जानता समझता है कि मनुष्य की बुद्धि को कैसा मूर्ख बनाकर अंधेरा कर दिया गया है। तो ये झंझट में फंसना नहीं है कि मेरे पास ये, मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं 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 नहीं, ये अलग करो, मैं करूंगा चाहे कुछ भी ना हो मेरे पास, मेरे आसपास। अभी मैं अकेले ही तो बैठा हूं ना, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं बता रहा हूं ना, वो मेरे गवाह हैं। मैं मनुष्य को गवाह नहीं बनाता कि जब मैं बोलूं तो मेरे पास वाला उस बात पर आमीन बोले, या मत्ती 18:18, गिनती 23:23, यूहन्ना 14:14। हाँ, मेरी पत्नी थी जब, तो हम साथ में करते। इन सच्चाइयों के कारण ये समझ से परे, क्योंकि
जो मस्तिष्क मूर्ख हो चुका है वो बार बार प्रेरित करेगा आपकी क्षमताओं को। आप इतना कर सकते हैं, दिन भर में इतने वजन आप ढो के पैसे कमा सकते हैं, इतना लेबर कर सकते हैं। अरे श्रम ही करना है तो उस जगह पर करो ना। मैंने श्रम के बारे में भी बोला है। तो ये प्रकाश उस लैंप स्टैंड का जो आपकी तमाम कमियों को अलग रखते, पर आपने फैसला लेना है कि आप करेंगे या आत्मा को करने देना है। तो मैं आपको बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आंखें हैं, देखो, विवेक को शांत करो, अपनी मनमानी को एक तरफ रखो और देखो आत्मा कैसे बदल देगा वो परिस्थितियां। क्योंकि सबकी मैंने देखा है, कोई हॉस्पिटल में, हर एक परिवार का कभी हॉस्पिटल में बीमार, ऑपरेशन, ये वो दुनिया भर की बार बार रिपीट होता रहता है। एक साइकिल ही चलता रहता है दुष्ट का वाला। तो उस साइकिल को चुप रह के तोड़ दो। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने दी हैं, जो हम विश्वास में आए हैं तो ये फलदायी होगा निश्चित। आपके जीवन में इसके फल मिलेंगे, बच्चों में इनके फल मिलेंगे, चाहे इस समय चाहे उनको नौकरी और दुनिया भर के टोटे पड़े हों। मैं जानता हूं क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ तमाम चीज़ें हमारी इस देश में कोई किसी भी तरह की ये संविधान की दुहाई देने वाले या रिजर्वेशन की बातें करने वाले, हमारा कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो खुश हो। उसकी लड़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो भीख के कारण अभी जैसा चल रहा है ना, सेंसस वाला, कास्ट सेंसस, समझ में आ रहा है? ये सब पॉलिटिक्स, ये सब गंदगी संविधान को एक तरफ कर दिए ना, जिसकी दुहाई देते हैं। ये कास्ट सेंसस में क्या हाल होना है, जिसकी ये दुहाई देते हैं, दूसरा साइड भी तो ये है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम थोड़े से इस देश में है ना, इस देश के लोग नहीं सोचते ना। कोई भी यहाँ का बुद्धिजीवी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ये जितने मैंने सबको चेक करा, सबके बीच में रहा है, क्रिश्चियन के लिए कुछ नहीं है, उनकी सोच में भी नहीं है, उनके तो द्वारा निकलता तक नहीं है शब्द। क्यों? यही है अंधकार और प्रकाश का फर्क, कि जो इस संसार के बुद्धिमान बने हुए हैं उनकी मस्तिष्क कैसा मूर्ख है। वो सारी चीजें जो क्रिश्चियनों के द्वारा इस देश में ज्ञान से, बुद्धि से और स्वास्थ्य से लेकर और सब मिल रही है, उसके लिए मणिपुर के लिए कैसे चुप हो गए? आसपास इतना घिनौना होता है, क्यों चुप होते हैं? कौन से लोग बैठे हैं और आपस में इनका कितना चल रहा है? कुछ लोगों को मैं सुनता हूँ ना, बहुत, बिल्कुल सुनता हूँ, मैं हर जगह की सुनता हूँ इनकी, जो कर रहे हैं, पर मसीहों के लिए नहीं है। अभी बिहार में बताया कि हाँ वहाँ क्रिश्चियन 75,000 हैं, कास्ट सेंसस में 75,000 है ना, जबकि हो सकता है कि वो बिहार जैसी जगह में 75 लाख हों। पर वो गिनती से क्या फ़ायदा होगा? आपके बीच में से भी कोई, मैंने राजनीति सब करी है, मैंने सांसदों को टिकट बांटा है इसी मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं, लग रहा है बहुत सारा कुछ ऐसा लग रहा है, पर जो वचन हमारे लिए सच है और वचन के प्रकाश में रहें, उस मेनोरा के उसके नीचे हर समय, तो आप प्रकाश देने वाले बनेंगे। चाहे घर में कुछ हो रहा हो, हम सब मसीह भाई बहन, प्रत्येक घर और प्रत्येक परिवार के लिए, क्योंकि वो भंडारों की कमी और जो तैयारी बाहर पर निर्भर ना हो, अपने ऊपर कोई लेबल ना रहा लगाए बाहरी विदेशी सहायता। अगर पा रहे हैं तो फिर तो ऐसे लोगों की, वो जो ऐसे लोग तो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग का वो जान ही रहे हैं, और भविष्य में भी कितना भयानक होगा वो जान रहे हैं।
जो यीशु पर लज्जित भरोसा रखेगा वो लज्जित नहीं होगा। मैं चाहता हूँ इस पर और भी आगे जाके आपके प्रश्न जो पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, पूरा जो इस समय मेरा आत्मा केंद्रित है आपके परिवार के लिए, उस चर्च और उसके लिए, वो ही बस इतना विशाल है कि वो पूरी सबके लिए है। बस थोड़ा सा रुक जाना है। जो हमारा सहायक है वो बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों का तैयार है वो करने के लिए, वो तुरंत करने के लिए तैयार है। बस आप रुक जाइए। मेनोरा का वो प्रकाश और वो सारी बातें इसीलिए हैं, सब चीज़ों का प्रकाश है वो, कि आपकी सारी समस्याओं का निदान है वो। ये मैं आपको बहलारा फुसलारा नहीं हूं, वहां उसके पास उस प्रकाश में चुप हो जाओ। वो आत्मा है और वचन में वो प्रतिज्ञाओं के साथ है कि वो आपके लिए क्या क्या करना चाहता है, आप उसे करने का मौका दो और इन चीज़ों से छुटकारा पालो। हम अभी इस हिस्से पर जो छुटकारे का है और वहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है, इस पर भी अगर ऐसा है तो हम इस पे करते हैं भी। और आप ये उम्मीद करते हैं कि इसमें सिर्फ मैं वचन खोल खोल के पढ़ के दिखाऊं तो विश्वास करोगे, तो बाइबल है, ये पवित्र आत्मा का है, ये वो गुत्थियां हैं जो वचन के द्वारा, पूरी प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही होगा। ये सब लिखा हुआ है। इसका भी अगर रेफरेंस आपके दिमाग में वो कीड़ा बना है तो मस्तिष्क का, आपका मस्तिष्क कितना बुद्धिमान है ये भी कल्पना कर लीजिए कि ये वो जड़ है घिनौनी ज्ञान को जो ऊपर से उतरता है रोकने के लिए, सांसारिक ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान। इसके लिए मैंने पिछले समय में बोल दिया है। बहुत सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट और साफ साफ होंगी और आपकी आत्मा जानेगी और आत्मा में वो सारे काम होंगे। उसके लिए कैसा हुआ और आपको पता भी नहीं चलेगा और धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समझ तो कहीं और दूसरी जगह लग गई होगी। क्योंकि चाहे हम जागते हों या सोते हों या बेहोश पड़े हों, वो हमारी चिंता करता है। चाहे हम कितने निठल्ले निकम्मे हों, वो हमारी चिंता करता है। ये निश्चित है। पर आपको निश्चित करना है कि आप कैसी औलाद। हर शिष्य जो गायकों को देखे आपने, फलाने घराने का, किराना घराने का ये गायक है और ये उसको कॉपी करता है, ये उसका शिष्य है, ये पहला, और मतलब उसकी कॉपी करता है, गुरु की कॉपी करता है। तो वो गलत है? नहीं, उसको महिमा दे रहा होता है इस पृथ्वी का। तो यीशु की कॉपी करना, हाँ, बहुत कठिन है, क्योंकि कोड़ा नहीं खाना चाहेंगे। पूरी बुद्धि ज्ञान में, इच्छाओं में तो आनंद और शांति और भरपूरी और वैभव और ऐसा सुख सुविधा संपन्नता होना बिल्कुल रहना चाहिए। पर वो आपको बिगाड़ रही है क्या? बिगाड़ने से मतलब प्रभु से दूर कर रही है क्या? पवित्र आत्मा से दूर कर रही है, तो वो तो आपकी दुश्मन ठहरी। आप बैठे बिठाए उन चीज़ों को अपना दुश्मन बना के अपने जीवन में अंधेरा ले आते हैं, और फिर चैन और नींद और सब चीज़ें जो वो देता है ना अपने प्रेम करने वालों को। थोड़ा सा और भी सुनना चाहेंगे? मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं इस बात में, पर ये भविष्य में काम आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके, हाँ, मैं टुकड़े टुकड़े अगर ऐसे बनाना है तो देखते हैं। पर मेनोरा को अच्छे से, वो लैम्प स्टैंड को जो प्रकाशित वाक्य में है वो सारी कलीसियाओं में फिरता है, वो दीवट है, वो सब कलीसियाओं में फिरता है ना, वो बीच में है। तो ये सातों कलीसियाओं का बार बार आ रहा है। तो मेरे जीवन में जो आ रहा है वो, और बार बार आना चाहता है वो,
खटखटा रहा है, वो जो द्वार का समय है बहुत करीब है। चुप हो जाओ, उस पर निर्भर करो और शांत हो जाओ, क्योंकि आपके प्रयास से कितनी सफलता मिलेगी, ये आपकी शारीरिक क्षमताएं, बुद्धि, कौशल, ये सब चीज़ें और युक्तियां और नाना प्रकार की चीज़ों पर निर्भर होता है, जिसमें कई कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं। आगे बढ़ना हर कोई चाहता है, पर आत्मा जब आगे बढ़ाता है उसके लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो मार्ग तैयार करता है, ऐसे सपोर्टर तैयार करता है, और ये सब उस प्रकाश के द्वारा निश्चित है कि वो तमाम अंधकार, जो रुकावट, कठिनाइयाँ, बीमारी, असक्षमताएं और ये सब चीज़ों को जो जिससे एक व्यक्ति परेशान होता है, वो दूर करने के लिए है। इसीलिए कहा है कि उसको पलंग के नीचे नहीं रखते, पलंग के नीचे नहीं रखा गया है, सरेआम है स्वर्ग में। अर्थात हमारी आत्मा जो है, हमें ऐसा लग रहा है इस पृथ्वी पर, वो यीशु के नाम में, यीशु के द्वारा, यीशु के लहू से और पवित्र आत्मा के साथ उस स्वर्गीय स्थान से वो अभिषेक आप ले सकते हैं। मांगना सीखिए कि क्या मांगें। और आज के दिन के लिए संसार को देखेंगे तो बहुत मुश्किल है फिर विचार और लोगों की कठिनाइयाँ, हाँ, और एक हम भावना प्रधान है मनुष्य, और वो दुष्ट उसी का तो फ़ायदा उठाता है। इसलिए खामोश हो जाइए उस जगह पर, और सारी चीज़ों का एक बार पूरा परिवार बैठ के डिस्कशन करिए शांत, और नेक्स्ट डे की योजना बनाइए और वो प्रभु के हाथ में सौंपिए, और देखिए कैसे कैसे ये छोटे छोटे से स्टेप्स पूरे परिवार में वो रोशनी जो आपको मिल चुकी है वो आगे फैलाने वाले बन जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेनोरा के लिए बहुत सारा बोला गया है, उसके फूलों के बारे में, उसके गठाने जो बनी हैं उनके बारे में बहुत कुछ, पर मुझे ज़्यादा उचित इन समय पे लगा कि वो प्रकाश क्या क्या कर सकता है, वो तेल उसका और वो सब चीज़ें क्या क्या कर सकती हैं उसमें डले मसाले के द्वारा, क्या क्या हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ों से भटकने की जगह, लोगों की तरफ देखने से ज़्यादा अच्छा यीशु की तरफ देखकर, एस्तर ने बोली थी मरी तो मरी, तो जीवित हो जाओ। पर जो इंसान की तरफ देखेगा, इन समय मैं नहीं जानता कौन सा इंसान कैसा है, और ना मैं उनका न्यायी हूँ, पर देखो तो यीशु की तरफ, कॉपी करो तो यीशु को। ये मनुष्य को कॉपी करना मतलब दुष्टता को कॉपी करना है। परमेश्वर सुनने वाले तमाम कानों पर, उनके मन मस्तिष्क पर अनुग्रह करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये सब बातें आप में आपका साहस बढ़ाएंगी, धीरज की आत्मा आपके जीवन में, और निश्चित वो सब बदलेगा। बदलना ही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। दृढ़ हो जाइए, वो आपके हाथ के तमाम कामों को सफलता देगा। शलोम।